सुप्रभात सभी को सुप्रभात सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने कक्षा 9वीं के जो पहले इकाई में जो समावेशित पाठ है ना, पाठ क्रमांक 4, मान जा मेरे मान, इस पाठ का प्रारंभ हमने पिछले तासिकाओं में किया था ना। आज के तासिका में हम देखने वाले हैं अपना पाठ मान जा मेरे मान। इस पाठ का अगला विभाग देखिएगा ज़रा गौर से। मान जा मेरे मान, इस पाठ का अगला विभाग। यहाँ पर देखिए निबंधकार किस तरह के यहाँ पर सपने में खो जाते हैं और उनका सपना ज़रा अलग ही है, अनोखा ही है। इतना ही नहीं, मैंने रोक कर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, खूब सवेरे जागना पड़ेगा। और मन ने कहा, अच्छा आप सो जाओ। और जैसे वे सो जाते हैं ना, उन्हें बहुत ही सुंदर ढंग का सपना आता है। आप जिस तरह अलग अलग सपने देखते हो ना, ठीक उसी तरह का सपना उन्हें भी आया है। देखिएगा आखिरकार उन्हें कौन सा सपना आता है। आँख लगते ही मैंने सपना देखने लग गया। मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरी दाहिनी पैर से लिपट गया। दाहिनी पैर से यहाँ पर लिपट गया, चिपक गया। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। यानी यहाँ पर इस हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के निबंधकार, जिनका नाम है रामेश्वर सिंह कश्यप जी, वे सपना देखते हैं। सपने में वहाँ पर गाय आती है, मुर्गा आता है, कुत्ते आते हैं। विलायती किस्म का कुत्ता उनके पैरों से लिपटता है और पैर झटकने पर उनकी आँख खुल जाती है। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ, टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर किसी तरह लंगड़ता हुआ चारपाई पर चला गया। याद आया, मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है, सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही हैं। उन्होंने करवट बदली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। देखिए बच्चों, यानी मन किस तरह से होता है, मन का वर्णन यहाँ पर किया है। दुस्साहसी मन के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी है। इतना ही नहीं, हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। कितने बजे आँख खुली? हर रोज़ की तरह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। 9:30 बजे नाश्ते की टेबल पर ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। डटा लेना, भरपेट खाना। डटा लेना, भरपेट खाना। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया। संकल्प करना, निर्धार करना, निश्चय करना। जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी में रहते, उसी तरह मैं भी रहूँगा। देखिए पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि थे, वे किस तरह हवा पानी में वहाँ पर हवा पानी लेकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, जीवन बिताते थे। तो ऐसे ही पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोछ है तब तक खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा। देखिए हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध के निबंधकार हैं आखिरकार रामेश्वर सिंह कश्यप जी। कितनी बार हलवा लेते हैं अपने पत्नी से? चौथी बार। कितनी बार? चौथी बार। इतना ही नहीं, अपने मोटापे से वे परेशान भी हैं। देखिएगा जरा गौर से। छोड़ने के पहले मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा,
छोड़ने के पहले मैं भोजनानंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यह चलने फिरने में कोई कष्ट यानी तकलीफ, समस्या, दिक्कत न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आया, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगी। टीस यानी एक अनोखा ऐसा अलग सा निराला सा दर्द वहां पर हो रहा था। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। आकृष्ट करना, अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। कुछ लोगों में वो कौशल होता है जो औरों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। आप भी अपने परिजनों के साथ अगर बाजार गए होगे, मेले में गए होगे, तो वहाँ पर जो दुकानदार है वह किस तरह आपका दिल वहाँ पर उसकी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, बहलाता है। ठीक उसी तरह रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा। देखिए, वजन के कारण तोल का कांटा क्या होने लगा था? थरथराने लगा था, मानो अपमानित हो रहा है। सम्मान, अपमान। सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, सम्मान का विलोम अपमान। बूढ़ा जवान, बूढ़ा जवान। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। राहगीर यानी रास्ते से जाने वाले पथिक। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। पाँव यानी पैर, पाँव यानी पैर। मैंने मन से बिगड़कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुम में दृढ़ता ही नहीं। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। देखो, मोटापा दूर करने का संकल्प उन्होंने किया है, और आप अगर साथ देते तो ये मेरा मोटापा हमेशा के लिए क्या होता? गायब होता, नष्ट होता। लेकिन आप दुस्साहसी हो, दृढ़ता नहीं है। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है। देखो, मन भी मानो उनसे कुछ बात कर रहा है। मन कहता है, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा क्यों करते हो? आशा, निराशा, आशा, निराशा। आशा का विलोम शब्द निराशा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मन और शरीर का जो वार्तालाप है, मन और शरीर की जो बातें हैं, वे बातें यहाँ पर बड़े ही रोचक और सुंदर ढंग से हमारे सामने पेश किए हैं। अब प्रस्तुत पाठ में हमें पूछा जाएगा कि अनेक प्रश्न, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न, पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मशीन, डॉक्टर, टेबल, बाइस्कोप आदि हैं। लेखक ने सपने में क्या देखा? कुत्ता भौंक रहा है, गाय रंभा रही है। इतना ही नहीं, मुर्गा बांग दे रहा है। ये देखा था किसने? लेखक ने सपने में देखा था। और इस प्रस्तुत पाठ में कन्नी काटना यानी बचकर निकलना, छिपकर निकलना। तिलमिला उठना यानी क्रोधित होना, गुस्सा आना, सुर्खी कुटना, अपना महत्व बढ़ाना। नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता, घृणा प्रकट करना। टीस उठना, दर्द का अनुभव होना। अब कुछ कहावतें भी हैं। आस्तीन का सांप यानी अपने में छिपा शत्रु। हम कहते हैं ना, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। हम क्या कहते हैं? तुम तो आस्तीन के सांप निकले। ठीक उसी तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक दुर्गुणी व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित करता है। आपने प्याज देखी है ना बच्चों? प्याज
देखिएगा, एक प्याज अगर सड़ जाती है, खराब होती है, तो कई प्याजों को वो अपने साथ बिठा देती हैं, खराब करती हैं, सड़ा डालती हैं। ठीक उसी तरह इस पाठ में मान जा मेरे मन, मन और शरीर में किस तरह की बातें होती हैं और हम मन पर इंसान नियंत्रण नहीं कर पाते। उस मन को हमें काबू में रखना है, नियंत्रित रखना है। इसका सुंदर संदेश मान जा मेरे मन इस हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में निबंधकार ने बड़े ही रोचक एवं सुंदर ढंग से दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र छात्राओं को मान जा मेरे मन प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध पसंद आया होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले तासिका में अपने हिंदी लोकवाणी का कोई नया विभाग लेकर। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को।